गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम वैल्यूएशन चैप्टर का इलस्ट्रेशन वन कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन वन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। वैल्यूएशन चैप्टर, आपको पता है कि वैल्यूएशन चैप्टर में हमारा बेसिक काम वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल करना होता है कि एक बिजनेस में गुडविल की क्या वैल्यूएशन होगी। और उस गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक पड़ती है कि उस बिजनेस का क्लोजिंग कैपिटल या फिर एवरेज कैपिटल कितना होगा, और दूसरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हमें इस चैप्टर में यही दोनों चीज़ें निकालना सीखना है कि एक कंपनी का एवरेज कैपिटल कितना होगा या क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, और दूसरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना होगा। तो इलस्ट्रेशन वन क्या कहता है, देखो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट में आपका बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 एंड 17 की दे रखी है। बैलेंस शीट में आपका शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवेंचर, 18% लोन, कैश क्रेडिट, ट्रेड पेबल, टैक्स प्रोविजन, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। अब आपको नोटिस करने वाली बात, एक इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे। क्या दे रखी है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर 75% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अब ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे बहुत जगह ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आएगा। दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ कंपनियां एक तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है और कहीं ना कहीं उसमें इंडल्ज होती है, और हर एक दिन या 2-4 दिन के बाद उसमें कोई ना कोई अपना मैथमेटिकल माइंड लगाती है फॉर आ एडिक्वेट रिटर्न। नॉन ट्रेड में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है, आप कर देते हो और चुपचाप बैठ जाते हो। क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली कर देते हो, या फिर 5 ईयरली कर देते हो, और उसके बाद उस पर आप इंटरेस्ट कमा लेते हो। तो वैल्यूएशन चैप्टर जिसमें हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, उस वैल्यूएशन चैप्टर में गुडविल की वैल्यूएशन करते समय हमें वो इन्वेस्टमेंट लेनी होती है जो कंपनी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत करके कमा रही हो, जिस पर इंटरेस्ट कंपनी अपनी मेहनत करके कमा रही हो। वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं लेते जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कंसिडर किया जाता जो कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दो और उस पर आप सिंपल इंटरेस्ट अर्न करते रहो। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, 75% की इन्वेस्टमेंट तो नॉन ट्रेड है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लोगे जो कि है 25%। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑन 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2017 एंड एवरेज कैपिटल देयर ऑन। तो आपको कहीं ना कहीं देखो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। ये 16 होगा, ठीक है। 31 मार्च 16 एंड 31 मार्च 17 एंड एवरेज कैपिटल देयर ऑन। तो दोनों की क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और एवरेज कैपिटल निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल करने के लिए क्या करेंगे, याद रखना ये टॉपिक हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। तो आज हम जितने भी सवाल इस चैप्टर में करेंगे वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड होगा। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैल्यूएशन ऑफ उसके बाद बिजनेस वैल्यूएशन, वो भी एक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और एक ब्रांड वैल्यूएशन चैप्टर है, वो भी हम नेक्स्ट। तो कुल मिला के 4 टॉपिक है इस चैप्टर में। तो हम चारों टॉपिक को 1 बाय 1 कर लेंगे। और क्वेश्चन हमें पीएम से भी करने हैं और क्वेश्चन हमें स्टडी मटेरियल से भी करना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम 2015-16 की बात कर लेते हैं और 2016-17 की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो आपको लगभग सारे ही एसेट्स लेने हैं।
क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए उसमें से आपको लायबिलिटी डिडक्ट करनी होती है। अब एसेट्स में से कौन सी एसेट्स है जो आप नहीं लोगे? एक इन्वेस्टमेंट की एसेट्स है वो आप नहीं लोगे, बाकी सारे की सारी एसेट्स आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन से सब कुछ। टोटल एसेट्स, आप एक बार टोटल एसेट्स ले लीजिए। ये हो गया 38004040। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आपकी टोटल एसेट्स। इसमें से आप लेस करेंगे तो सबसे पहले इसमें से आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस कर दोगे, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेते हैं। लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो कितना है? तो वो है 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर 1,000 का 100 रुपये का 75 करे तो 75, और 200 का करे तो 150। तो इन्वेस्टमेंट लेस कर दी, और बाकी का आपका जितना भी लाइबिलिटी है वो लेस करनी होगी। तो जैसे मैं कहूँ आपको 12% डिवेंचर लेस करने हैं, 200 एंड 200। फिर आपको 18% टर्म लोन लेस करना है, 300, 320। फिर आपको लेस करना है कैश क्रेडिट, ये भी आपका एक तरह का उधार है, 120 एंड 80। फिर आपको लेस करना है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल लेस करना है आपको 70 एंड 60। फिर आपको लेस करना है दोस्तों, ये सारे लेस हो गए आपके। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी लायबिलिटी यहाँ पे हमने लिख दी है। और इसके बाद एक और रहता है हमारे पास टैक्स प्रोविज़न। तो टैक्स प्रोविज़न भी आपकी एक तरह की लायबिलिटी है जो कि आपको पे करनी है। तो टैक्स प्रोविज़न आपका कितना आया दोस्तों? टैक्स प्रोविज़न है आपका 30 एंड 40। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इसमें से डिडक्ट करोगे ये आएगा आपका 3005, और ये आएगा आपका 3190। ठीक है, तो अब आपकी एवरेज, ये तो आगे क्लोजिंग कैपिटल जो हमने निकाली थी। अब आपकी एवरेज कैपिटल निकालते हैं। तो एवरेज कैपिटल क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल, अगले साल की ओपनिंग कैपिटल, उसको डिवाइड बाय 2। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, डिवाइड बाय 2। तो आपकी एवरेज कैपिटल आ जाएगी 3097.5। यहाँ एवरेज कैपिटल, ये आपका आंसर बहुत सिंपल था, आपको एवरेज कैपिटल निकालना था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशन 2 पे। इलस्ट्रेशन 2 क्या कहता है? देखो, द बैलेंस शीट ऑफ एपी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017, जिसमें आपका शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, फिर 8.5 प्रेफरेंस शेयर है, फिर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 18% टर्म लोन है, कैश क्रेडिट है, ट्रेड पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। फिर आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक है। तो इसमें कहीं पे भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा। ठीक है जी। अदर इन्फॉर्मेशन में है जो कि ओपनिंग है, बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च 2017 की है। ओपनिंग में आपका प्रॉफिट कितना है? 400 का, और रिजर्व कितना है? 450 का।
अगर यहाँ पे 400 का ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग पीएनएल 3000 का है, तो जाहिर सी बात है आपने बाकी का जो रिमेनिंग गैप है वो आपने कमाया है, अर्न किया है। ठीक है, इसी प्रकार रिजर्व का भी है। तो क्वेश्चन ने सिंपल वही मांगा है, एवरेज कैपिटल। अब एवरेज कैपिटल का तो फार्मूला आपका यही होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल। बट इस क्वेश्चन में तो एक ही ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल तो आ जाएगा, बट हम एवरेज कैपिटल कैसे निकाल लेंगे? तो आपका एक और फार्मूला होता है कि अगर आप क्लोजिंग कैपिटल में से एवरेज हाफ ऑफ द प्रॉफिट डिडक्ट कर दो, तो क्लोजिंग कैपिटल में से जैसे ही हाफ ऑफ द प्रॉफिट डिडक्ट करोगे, आपका वो एवरेज कैपिटल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आंसर नंबर हमारा 2 स्टार्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी सिंपल वही निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल। यहाँ डायरेक्ट एवरेज कैपिटल निकालना है। अब जब भी क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम टोटल एसेट्स ले लेंगे, और इसमें तो इस बार इन्वेस्टमेंट भी नहीं है जिसके लिए हमें कोई वर्किंग करनी पड़ती है। 22380। अब इसमें से सारी की सारी जो भी लायबिलिटी इससे रिलेटेड होगी वो लेस करते चले जाएंगे। सबसे पहले है आपका 18% टर्म लोन, ये आपका टर्म लोन, यहाँ आ जाएगा अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, 18% टर्म लोन आपका आ गया 4500। फिर है आपका कैश क्रेडिट, और कैश क्रेडिट है आपका 560। फिर आ गया आपका ट्रेड पेबल, ये आ गया आपका 200। ठीक है दोस्तों, फिर आपका ट्रेड पेबल के बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स है आपका 100। इसके अलावा और कोई लायबिलिटी हमें नहीं दिखती क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको डिडक्ट करते हैं। इसको डिडक्ट करने के बाद हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया 17,020। अगर इसमें से हम लेस कर देते हैं हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो बताओ नेट प्रॉफिट आपने कितना कमाया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन पीएनएल और इंक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस। तो पीएनएल में कितना इंक्रीज हुआ? आपका पीएनएल कितना था 480, अब कितना हो गया 3000 हो गया। 3000 हो गया, तो आपने इस साल 2520 रुपये कमा लिए। अगली बार की बात करते हैं, अगली बार कितना रिजर्व की बात करते हैं, 450 था, अब 3020 हो गया। तो आपने इस साल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए 2570। टोटल हो गया आपका 5090 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 2545। ये आपको लेस करना है। जैसे ही लेस करोगे आपका एवरेज कैपिटल आ जाएगा, और एवरेज कैपिटल आएगा आपका 14,475। तो नो इशू इन दिस क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 3 की तरफ आते हैं दोस्तों। इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है? TPX लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि अभी तक हमने एवरेज कैपिटल निकालना सीख लिया है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आपका
एवरेज कैपिटल निकालना आना चाहिए। दूसरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि फ्यूचर प्रॉफिट हो या एडजस्टेड प्रॉफिट है वो कैसे निकाला जाता है। तो अब हम जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट है या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो कैसे निकालते हैं वो आगे के इलस्ट्रेशन में हम सीखने जा रहे हैं। जिसमें इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है कि पीपीएक्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट ईयर प्रॉफिट। कुछ पास्ट ईयर के प्रॉफिट है आपके पास 2013, 14, 15, 16, 17, ये आपके प्रॉफिट है। तो ये तो प्रॉफिट हो गए। अब क्या हुआ है जी, स्क्रूटनी में पाया गया, ऑन स्क्रूटनी इट इज फाउंड दैट अप टू 2015, मतलब 2015 तक PPX Limited follow the FIFO method of finished inventory valuation, thereafter adopted LIFO method। उसके बाद उसने लिफो मेथड अडॉप्ट कर लिया। तो एकदम से ये मेथड अडॉप्ट नहीं किया जाता। अगर उसने लिफो मेथड अडॉप्ट किया है तो आपको शुरू से फिर लिफो मेथड से ही सारी कैलकुलेशन चेंज करनी होगी। ठीक उसी प्रकार अप टू 2016 it is follow straight line method depreciation, thereafter adopt the written down value method। 2016 तक तो इन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया और उसके बाद 17 से इन्होंने WDV मेथड लगाना चालू कर दिया। तो 2016 17 से तो इन्होंने मेथड लगाना चालू कर दिया है। उससे पहले जो इन्होंने मेथड लगाया उसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको भी हमें WDV मेथड से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहला 2015 तक इन्होंने जो फीफो मेथड लगाया उसके बाद लिफो मेथड लगाने लग गए। तो हमें भी फिर लिफो मेथड ही लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग से, और डेप्रिसिएशन में भी सेम वही करना पड़ेगा कि हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये तो इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन दे दी, ये इन्होंने डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दे दी, और डिटरमाइन द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दैट कैन बी यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और हम इससे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने की एग्जैक्टली वो प्रॉफिट कितना आ जाए जिससे हम एवरेज कैपिटल का यूज़ करके गुडविल निकाल दें। तो अब हम दोस्तों फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन आंसर नंबर 13, कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसके लिए आपको ईयर, अगर मैं ईयर की बात करूं तो ईयर आपका 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ये ईयर दे रखे हैं। ठीक है जी। अब मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 2170। यहाँ रुपीज़ जो है वो इन 1000 में है। ठीक है, ओके। 2250, 2370, 2450, 2110। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा। अब इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक में क्या हुआ, क्योंकि स्टॉक दो जगह हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। अब आप खुद सोचो, जो हमारा प्रॉफिट आया हमने पहले क्या लगा था, लिफो मेथड। अब ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं। ओपनिंग जो इन्वेंट्री है वो आपके प्रॉफिट में से लेस होती है। तो हमने फीफो मेथड लगाया था तो हमने 4000 इस ईयर में लेस कर दिया होगा, लेकिन लीफो मेथड के अकॉर्डिंग हमें कितना लेस करना चाहिए, 3980। तो आपने कहीं ना कहीं 20 रुपीज़ ज़्यादा लेस कर दिए, तो आपको करेक्शन करने के लिए 20 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे पीएनएल में। ठीक उसी प्रकार हमने हमने लेस कर दिए 4600, जबकि लेस करने थे हमें सिर्फ 4120। तो कहीं ना कहीं 480
हमें 480 वापस ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। इन्होंने 4920 लेस कर दिया, जबकि लेस करना था हमें 4790। तो कहीं ना कहीं 130 ज़्यादा लेस कर दिया, तो हम वापस 130 ऐड कर देंगे। 2016 से तो इन्होंने लिफो मेथड लगा दिया, तो वहाँ चेंज करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय पीएनएल में ऐड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या हुआ दोस्तों कि आपने प्रॉफिट में 4600 ऐड कर दिया, जबकि ऐड करना था 4120। तो कहीं ना कहीं 490 आपने ज़्यादा ऐड कर दिए पीएनएल में। तो कुछ कोई बात नहीं, हम 490 डिडक्ट कर लेंगे। 490 डिडक्ट कर लिया जी क्लोजिंग स्टॉक। फिर वो कह रहा है कि आपने 4090 आपने ऐड कर दिए, जबकि 4790 आपको ऐड करने थे। तो कितने फालतू ऐड कर दिए आपने? 3। यहाँ पे आपने ऐड कर दिए यहाँ की कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी वेरी कर गई थी दोस्तों, बट कोई नहीं। ऑल इज़ फाइन। यहाँ पे आपका गैप जो है दोनों का वो 480 आएगा, क्योंकि क्लोजिंग बनता है वही ओपनिंग बनता है। तो 480 कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा कम माइनस करे, कम कम जोड़े। दोबारा समझा देता हूँ, देखो 4600 आपने जोड़ दिए पीएनएल में, जबकि आपको जोड़ने थे 4120। तो आपको 480 लेस करने होंगे। तो ठीक है जी, लेस कर दिए। फिर नेक्स्ट टाइम आपने 4920 पीएनएल में ऐड कर दिए, जबकि ऐड करने थे 4790। तो कहीं ना कहीं 130 आपने ज़्यादा ऐड कर दिए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर लेस कर देंगे। फिर इसके बाद आती है बात 3890। आपने 3890 ऐड कर दिए, जबकि 3910 ऐड करने थे। तो कहीं ना कहीं आपने 20 कम ऐड करे, तो हम 20 ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर हम करेंगे नहीं, लेकिन जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता है वही अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो अगले ईयर भी 20 की मिस्टेक हुई होगी, तो आपको नेक्स्ट ईयर भी 20 रुपीज़ ओपनिंग स्टॉक में फालतू चले गए हैं, तो उसे लेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, ये लेस हुआ है तो यहाँ ऐड हुआ है, ये लेस हुआ है तो यहाँ ऐड हुआ है, और ये ऐड होगा तो यहाँ लेस होगा। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सिंपल है दोस्तों। कैसे सिंपल है? हमें अब WDV मेथड लगाना है, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया है। तो अभी तक हमने 1200 डेबिट करे हैं, जबकि हमें 1700 डेबिट करने थे। तो 490 हमने डेबिट नहीं करा, तो अब कर देंगे 490 डेबिट। ऐसे रिस्पेक्टिव जो भी गैप है आपका, अगला आएगा 395, और उसका नेक्स्ट आएगा आपका 425, और ये 4 सालों तक हुआ था। और उसका अगला आएगा आपका 290। तो ये 4 सालों तक आपका हो गया। फिर इसके बाद जो आपकी एडजस्टेड प्रॉफिट आए, यही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाता है। एडजस्टेड प्रॉफिट 1220, 2205, 2095, 2140, 2110। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल एवरेज की बात करूँ, तो इन सब का जब आप इन सब को जोड़ के और 5 से डिवाइड करोगे, तो आपका सिंपल एवरेज 1954 आ जाएगा। सिंपल आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 3 ख़त्म होता है।
अब इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं दोस्तों। तो इलस्ट्रेशन 4 क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2 में हमने क्या सीखा था? हमने 1, 2 में एवरेज कैपिटल निकालना सीखा था। 3 में क्या सीखा था? 3 में सर हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना सीखा था। तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दोनों निकालने हैं और उसके बेस पे हमें गुडविल निकालनी है। तो ये एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जिसे करेंगे जिससे हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट बिखरा हुआ है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ जी लिमिटेड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आप सुपर प्रॉफिट निकालिए, पर नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए और आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है जी। इफ़ एनी अर्न बाय द कंपनी इन द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड अकाउंटिंग ईयर, मतलब पिछले 4 अकाउंटिंग ईयर में कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। अब क्वेश्चन सबसे पहले बैलेंस शीट देता है आपको। बैलेंस शीट क्या है? समराइज बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी एसेट्स। बैलेंस शीट में क्या दे रहा है आपको? गुडविल दे रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रहा है, मशीनरी दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क दे रहा है, 9% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रहा है। तो याद रखना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कभी भी क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में नहीं आता। और यही बात अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल भी आपका कभी भी फ्री कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में नहीं आता, क्योंकि आप ऑलरेडी गुडविल निकाल रहे हो। तो आपने जो भी जो बुक में गुडविल शो करी गई है वो परचेज गुडविल है आपकी। तो गुडविल की कैलकुलेशन आपकी नील होगी, गुडविल की वैल्यूएशन आपकी नील होगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपका नील होगा जब आप कैपिटल निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, कैश इन हैंड एंड बैंक। लायबिलिटी साइड की बात करें तो इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल आपके 5 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 ईच के हैं। यहाँ पे रुपीज़ इन लाख में दिया हुआ है। कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 457 है। और 2 लायबिलिटी आपकी ट्रेड पेबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये आपकी 2 लायबिलिटी है। अगर मैं अपने एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा दूं तो क्या मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है? तो जी सर, आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इलस्ट्रेशन 1 और 2 में जो क्लोजिंग कैपिटल निकालना सीखा है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आंसर नंबर हमारा 4 है। आंसर नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एसेट्स हमें दिए हुए हैं वो गुडविल, उसमें हम गुडविल नहीं ले सकते, गुडविल आपकी नील आएगी। और अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूं तो वो आपकी 1850 आ जाएगी। फिर इसके बाद मैं मशीनरी की बात करूं तो मशीनरी कितने की दोस्तों? मशीनरी है 3760 की। फिर इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर एंड फिक्चर है आपका 1015 का। फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपका 9% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके लिए क्या करना है दोस्तों? तो ये आपका नील आएगा। और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट कमाया है वो भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय उस इंटरेस्ट को भी हम प्रॉफिट में नहीं लेंगे, प्रॉफिट से डिडक्ट कर देंगे। फिर आ जाता है इन्वेंट्री। तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो 873 की है। फिर आपका आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 614 का है।
फिर आपका आ जाता है कैश इन हैंड एंड बैंक, वो आ जाता है आपका 546 का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने टोटल एसेट्स लिख दिए, आपको लायबिलिटी लेस करनी है, जिसमें सबसे पहले है आपका ट्रेड पेबल, जो कि है आपका 568 का, और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स, वो है आपका 22। तो यहाँ आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा आपका 8100। यहाँ जो रुपीज़ है वो रुपीज़ इन लैक्स है 200। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया, एवरेज कैपिटल कैसे निकाले? तो एवरेज कैपिटल आपको, एवरेज कैपिटल निकालने के लिए क्वेश्चन ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिससे कि आप एवरेज कैपिटल निकाल सको। तो हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो क्लोजिंग कैपिटल को ही बेस मान के कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी यही सॉल्यूशन है। तो वैसे करने को हम एवरेज कैपिटल निकाल सकते हैं इसमें, बट मेरा कहना यही होगा कि आपको अगर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल की, ओपनिंग कैपिटल की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है तो आप सिंपल क्लोजिंग कैपिटल ही निकाल कर छोड़ दें। अब यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब मैं अगर पार्ट टू की बात करूँ, तो पार्ट टू में आपको क्या निकालना है? तो पार्ट टू में निकालना है आपको कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमने अभी सिर्फ हाफ क्वेश्चन पढ़ा था, बाकी का पूरा पढ़ लेते। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो दे रखा है हमें 2013, 14, 15, 16 का, ये हमें को प्रॉफिट दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2012-13 वाज 40%। फिर उसके बाद क्या हुआ, इट हैज़ बीन 38% फॉर द ईयर सो फार, बट द अकाउंटिंग ईयर, जब अकाउंटिंग ईयर 16-17 की बात करें, अब कितना हो गया इनकम टैक्स रेट 35%। तो हमें 35% का ही बेस लेके चलना है। इन द अकाउंटिंग ईयर 2012-13 की बात कर रहा है, मतलब पहले वाले में, द कंपनी अर्न एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऑफ 1 करोड़ ड्यू टू स्पेशल फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय घटा देते हो। वैसे ही इन 2013 में क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आया, ड्यू टू विच द कंपनी लॉस्ट प्रॉपर्टी वर्थ ₹50 लाख। कंपनी की प्रॉपर्टी लॉस होगी 50 लाख की, और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिला। द इंश्योरेंस पॉलिसी डिड नॉट कवर द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक से इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्ड नहीं थी, तो आपको 50 लाख का लॉस हो गया। तो इस 50 लाख के लॉस को भी हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में, जो कि ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा, उसको वापस ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि रैकरिंग है, मतलब रेगुलर हो रहा है बिजनेस में, ये तो एक पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा हो गया। ठीक है, पहले के दो कंडीशन समझ में आ गए। फिर वही कह रहा है कि 9% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपेयरिंग इन द अबव बैलेंस शीट वर परचेज एड बाय द कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2014। आपने 1 अप्रैल 2014 को इन्वेस्टमेंट किया, तो बताओ 2015 और 16 में आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया होगा? जी हाँ सर, कमाया होगा। तो आपको वो इंटरेस्ट भी वापस प्रॉफिट में से डिडक्ट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, और वो हम कभी भी गुडविल की वैल्यूएशन करते समय नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हाथ भी नहीं लगाते, और उसके इंटरेस्ट को भी कहीं वैल्यूएशन में कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है,
आगे की इन्फॉर्मेशन ये कहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इंगेज। देखो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडस्ट्री जिसमें ये कंपनी इंगेज है 20% है, कि मतलब इसमें जो भी कंपनी है वो कम से कम 20% का तो रिटर्न कमा ही लेती है। तो अपन हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, आप उसको एवरेज कैपिटल निकाल लेते हो। एवरेज कैपिटल का आप 20% लगाते हो और वो कहते हो कि ये कम से कम इतने रुपए हो गए, और आपने खुद कितना फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट से कितना कमा सकते हो। तो उन दोनों का कंपैरिजन करके हमारा गुडविल निकलता है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मान लो सपोज 2000 आ गया और आपका क्लोजिंग कैपिटल का 20% का रिटर्न आ गया 1500, तो दोनों के बीच का जो गैप है 500, वो आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। और वो सुपर प्रॉफिट आप अगले कितने साल तक सक्षम हो कमाने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिया है, तो सुपर प्रॉफिट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1500 आ जाएगा। तो 1500 आपका गुडविल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है हमने। अब हम सिंपल चलते हैं और कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसके अंदर कौन से ईयर दिए दे रखे हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आपको 2012 13, 2013 14, 2014 15 और 2015 16 दे रखा है। अब दोस्तों याद रखना कि जो भी जब भी हम प्रॉफिट का बेस लेंगे वो हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा तो हम उसमें उसको टैक्स रेट से डिवाइड करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाएंगे। और इस क्वेश्चन में हालांकि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो हमें इनकम टैक्स का कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना राइट डाउन कर देंगे 3190, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 250 3108 एंड 2900। ठीक है, अब इसमें आपका पहले इक्वेशन में आया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में हुई थी 1 करोड़ की, मीन्स 100 लाख। यहाँ पे भी रुपीज इन लैक्स लिख दो, 100 लाख का हो गया जी। ठीक है जी, अब उसके बाद अगला हुआ है आपका एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस फर्स्ट ईयर 2012-13 में नहीं हुआ, आपका 13-14 में हुआ। तो एबनॉर्मल लॉस आपका डिडक्ट हो गया होगा, तो वापस आप ऐड बैक कर दोगे। फिर उसके बाद आता है इनकम ऑन नॉन ट्रेड। तो फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ नहीं हुआ, आपका 600 पे 9% निकालोगे तो आपका 54 आएगा, जो कि इसके अंदर इंक्लूड है, तो आप एक्सक्लूड कर देंगे। और अगले ईयर में भी इंक्लूड है, तो वहाँ से भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया कि फ्यूचर में आप नॉर्मल सिचुएशन में 3090 और 2550, 3054 एंड 2846, ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। अब इसका सिंपल एवरेज निकाल देंगे। सिंपल एवरेज आ जाएगा इसका 2885। चारों को जोड़िए, 4 से डिवाइड कीजिए। अब आपने देखा कि ये आप फ्यूचर में कमा लोगे, लेकिन फ्यूचर में आपके और एक्सपेंस बढ़ गए। एक आपका मैनेजरियल रेमुनरेशन था, वो आपका बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 50 से बढ़ गया। ठीक है, तो वो आपका हो गया 2835। अब इसमें आपका लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट 35%। तो ये आ जाएगा आपका 992.25, क्योंकि अब टैक्स लग रहा है
और ये क्योंकि ये सारा का सारा आपका बिफोर टैक्स था, तो टैक्स तो लेस करना आपका फिक्स है। तो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1842.75 आ गया। तो आपने दोनों पॉइंट निकाल दिए, क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल दिया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी निकाल दिया। अब आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट पे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपका जो फ्यूचर में लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आप अर्न करते हो। तो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1842.75 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्लोजिंग कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक इंडस्ट्री कितना कमा लेती है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना था। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका आया था दोस्तों 8100। आपका क्लोजिंग कैपिटल आया 8100। तो 8100 का 20%, हालांकि ये इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेशन किया है तो हम कर रहे हैं, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं से एवरेज कैपिटल हम निकाल लेते। और क्वेश्चन ने एज्यूम किया है कि कोई भी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिससे हम एवरेज कैपिटल निकाल सके। तो सिंपल आप क्लोजिंग कैपिटल का अगर आप 20% निकालोगे, तो क्लोजिंग कैपिटल का आप 20% निकाल लीजिए। ये आपका है 8100 मल्टीप्लाई में 20%, ये आ जाएगा आपका 1620, माइनस कर देंगे 1842.75, तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 222.75। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया सुपर प्रॉफिट। अब आपका गुडविल इक्वल टू में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट है आपका 22.75, नंबर ऑफ परचेज ईयर है आपके कितने दे रखे क्वेश्चन में, 3। तो यहाँ आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी दोस्तों, 668.25, 668.25, ये आपकी आ गई गुडविल। और क्वेश्चन में यही मांगा गया था। तो हमने इन अभी तक की क्लास से ये सीखा कि एवरेज कैपिटल कैसे निकालते हैं, फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद गुडविल गुडविल कैसे निकालते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ पे।